हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त उमेश कुमार और आज लेकर उपस्थित हूं वेव फिज़िक्स के यूट्यूब चैनल पे 11th फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। आज हम लोग फटाफट देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मैं आपको फटाफट बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार अपना प्यार ज़रूर दे दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना समय बिताए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। समय आपको 1 घंटे दिए जाएंगे। ओके, कितने दिए जाएंगे दोस्त? 1 घंटे। तो 1 घंटे में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। खैर कोई बात नहीं, आपसे सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, ये आप लोग अच्छी तरह से जानती हो कि 1 न्यूटन कितना होता है, तो 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है एफ बराबर जो होता है 1/t होता है, ठीक है। तो बाकी कुछ तो है नहीं, तो ऊपर जाकर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी का पावर -1 हो जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, तो आपको दिख रहा है साफ साफ, आप देख पा रहे हो कि आपका आंसर है डी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी है? पहला इलेक्ट्रिक करंट, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोस्तों, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये नंबर आपका आंसर होगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगा? v इक्वल्स टू r ओमेगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है वो क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये इनर्शिया के बारे में बताता है। किसके बारे में? इनर्शिया। तो आंसर इज इनर्शिया, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन 8 एज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में दिया है, कोई बात नहीं। ये 50 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आएगा ना। मतलब कितना होगा? एक्सेलरेशन 0.5 मीटर, ठीक है। तो आपको फोर्स पूछा जा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है और एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.5। तो उसको 0.5 इंटू 2 कीजिएगा तो 1 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वहाँ किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि छोटा सा वीडियो बने, आप लोग देख सके एग्जाम से पहले जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग, ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड to a body of mass 10 kg moving initially with a speed of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the force comes to rest after। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन मोशन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस at, और कब जा करके वो रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, और v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at। तो u प्लस at यहाँ पे a निकाल लोगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, इनिशियल दिया हुआ है तो यहाँ से t निकल जाएगा, और t आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 सेकेंड। ओके, क्या आंसर होगा? 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप जानते हो कि जब भी फ्रिक्शन कहीं लगता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? मोशन के अपोजिट होता है। मोशन के क्या होता है? अपोजिट होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन है
जो एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी नंबर ऑप्शन है, ये भी है, कैलोरी भी है, ठीक है। लेकिन किलोवाट जो है आपका एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका ये पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, ये पावर का। सो बी इज द राइट आंसर, ये इसका यूनिट नहीं है। 12वां क्वेश्चन, टू बॉडी ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, p²/2m। तो दोनों के एक पहले वाले K1 बोलेंगे, दूसरे वाले K2 बोलेंगे, नीचे क्या करेंगे, इसको K से डिवाइड करेंगे, ठीक है, K2 से, तो K2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा p²/2m1, फर्स्ट में m1 होगा, नीचे क्या होगा m2 होगा, ये डिवाइड कीजिएगा तो इसका राइट आंसर चल करके आता है 2:1। कितना आता है दोस्तों, 2:1, है ना। ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया है इसको, ठीक है, क्लास में डिस्कस करते रहते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैं आपको समझाया हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 14, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर होता है mr²। क्या होता है दोस्तों, mr², ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का एसआई क्या हो जाएगा, kg, और ये r क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो आई थिंक डी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज mr²/2, द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में आई बराबर होता है mk², तो k बराबर क्या हो जाएगा, √i/m, i/m। आई दिया हुआ कितना, mr²/2, mr²/2, तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये mr²/2 डिवाइडेड बाई m, तो m खत्म हो जाएगा, वो m क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, r²/2 अंदर में, और फिर जब बाहर करेंगे तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा तो r हो जाएगा, और नीचे √2 बच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि r/√2, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये तो क्लास के पहले दिन ही मैं बताता हूँ कि 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है एक्चुअली में क्या होता है, v इजिकल्स टू r ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r, v का पुट कीजिएगा, r का पुट कीजिएगा, तो चल करके आपका क्या आ जाएगा भाई मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका m0 L0 T⁻⁻1, ठीक है। चूँकि वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये नीचे r है तो मीटर होगा, तो मीटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t, ऊपर जाएगा T⁻⁻1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देख लो, इसका राइट आंसर है कौन सा है भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, सो देखिए आप लोग एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपका 2 दिन के अंदर मैं सारा क्वेश्चन बैंक को भी डालने वाला हूँ। 2022, 2023, 2024 का जो मॉडल पोस्ट प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जो दिए गए थे मॉडल झारखंड बोर्ड के द्वारा, वो मैं सारा यूट्यूब पे डाला हुआ हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बार 12th के एग्ज़ाम में पीछे के मॉडल सेट से क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप लोग चूक नहीं करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे डाले हुए हैं, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ओके, मैं क्वेश्चन बैंक भी डाल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉडी इज मूविंग
विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को चेंज करेगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलेटिंग है मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, विल गो इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या होगा उसका, इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है कि इसमें से क्या है कि नहीं, सब सही है। टाइम तो स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, तो वेक्टर कौन है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। सही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि ओमेगा बाई टी, और ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं उसी तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन में यहाँ पे लाया हुआ हूँ, इसलिए ज़रा से भी चूक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इन म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर। म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या मतलब हुआ, एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराया तो म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ। अट्रैक्शन समझ ही रहे हो आप, समझदार हो सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो उस समय जो होते हैं वो जो एक्ट होते हैं, जितना फोर्स इधर से इधर लगेगा उतने फोर्स इधर से इधर लगेगा, मतलब दोनों फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दोज ऑफ। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो मोमेंटम के बराबर होता है। ये दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 6 kg। ये तो हलवा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन पूछा हुआ था। ए बराबर क्या हो जाएगा, F/m। क्यों भाई, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma, तो ए बराबर क्या होगा, F/m। F दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36, और m कितना दिया हुआ है 6, काट देंगे कितना हुआ 6, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, रोलिंग फ्रिक्शन इज। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन वाला होता है, ठीक है, स्लाइडिंग ज़्यादा होता है, रोलिंग कम होता है। तो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ना बिल्कुल लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये कभी हो सकता नहीं है, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये भी नहीं हो सकता है, और थर्ड तो नन ऑफ दीज है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए आप जानते हैं कि ए का फार्मूला होता है v²/r, जहाँ r आपका रेडियस है। कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस क्या है आपका स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, हो जाएगा रेडियस। क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का रेडियस। ओके, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द वर्क विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। आप जानते हो वर्क, अगर नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, और जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, वो स्केलर होता है। तो वर्क क्या है, स्केलर है, मतलब ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। बी इज द राइट आंसर, इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा दोस्तों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, कह रहा है कि इफ़ वी बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं तुरंत बताया हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, p²/2m। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारा जो वांटेड क्वेश्चन है मैं आपको इस कलेक्शन में दिया हुआ हूँ। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, p²/2m। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि दो बॉडी है, ये दोनों चल रहे हैं, दोनों टकरा गए, टकराने के बाद ये दोनों सिंगल बॉडी बन गए, टकरा करके एक साथ हो गया। जैसे गीला मिट्टी, एक गीला मिट्टी किसी बॉडी से टकराया तो गीला मिट्टी क्या होता है, चिपक जाता है और ये सिंगल बॉडी बन जाता है, ठीक है। और इस सिंगल बॉडी बनने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों कंबाइन वेलोसिटी से एक साथ मूव करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि ऑप्शन क्या है। बॉडीज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं।
बॉडीज स्टिक टुगेदर, स्टिक मतलब चिपक जाना, यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड नहीं करता है, कौन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है भाई कौन, फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाने के बाद अगर उसमें मूवमेंट आया है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स जहाँ भी लगाइए आप, अगर बॉडी मूवमेंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 7, याद रखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, चाहे बेस क्वांटिटी क्या है। ठीक है, बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, इसी को कहते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट, इसमें कौन सा है जो फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, तो आपको बी नंबर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है दोस्तों, बी नंबर। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये 3 ही दिखाया, मतलब 7 होते हैं वहाँ पे, और 3 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसमें से क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फार्मूला होता है E बराबर H न्यू। ठीक है, जहाँ H आपका है वही आपका प्लैंक कांस्टेंट है, तो H बराबर क्या हो जाएगा जी, E बटे न्यू, है ना। E के टाइम से फॉर्मूला E एनर्जी है और V फ्रीक्वेंसी है, दोनों पुट कीजिएगा तो आपका आंसर चल करके आपके हाथों में आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आता है ए नंबर। कौन सा आता है, ए नंबर, ml² T⁻⁻⁻1। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस देखते जाना है। 1-2 बार देख लीजिए एग्जाम से पहले तो आपको देखना ही अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल मूव विथ, अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पे क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली में आपका यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो जाएगा। क्योंकि फोर्स आया तो कौन आया, एक्सलेशन आया, फोर्स आया तो कौन आया, एक्सलेशन आया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हो, पूछा है कि अगर ये फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल मूव विथ, तो कैसे मूव करेगा वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन से। मैं कई बार डायलॉग देता हूँ कि फोर्स आया साथ में उसका जजमान कौन है उसका, एक्सलेशन, और एक्सलेशन आएगा तो एक्सलेशन बहुत बदमाश है वो। ठीक है, वो क्या बोलता है कि जहाँ भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पीछे पड़ जाता है, वो मतलब उसको चेंज करता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना जानिए कि फोर्स आया तो कौन आएगा, एक्सलेशन आएगा, तो बी द राइट आंसर। 33 का 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, करंट डेंसिटी है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ये ओडोमीटर मेजर्स, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, जो हम लोग को मोटरसाइकिल में होता है ना, जिससे आप देखते कितने किलोमीटर चले, वो ओडोमीटर है। क्या नाम उसका है, ओडोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ सर्कल वुड बी। देखिए कोई बॉडी है जिसका रेडियस कितना है, r है, ये r है, अब ये बॉडी यहाँ पे था, ये चल करके जस्ट उसके अपोजिट गया, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, r यहाँ से यहाँ, r इधर, 2r, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2r, सो 2r इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, कौन होता है वो, जो बॉडी सर्कुलर मोशन हो, इसके लिए कौन क्या होता है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ये बॉडी है, ये हमेशा चाहता है कि हम लीनियर मोशन करें, इस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ए नंबर इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37, ए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पूछा क्या था कि मास क्या होगा ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा, F/a। ये तो आप भी जानते हो, है ना। F कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, a कितना है 1, तो 10 ही होगा, तो 10 इज द राइट आंसर। सो a इज द राइट आंसर। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन इज, देखो अब यहाँ भी एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्यों होता है लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन? सो ए द राइट आंसर। आप देख चुके होंगे कभी कि कोई बॉडी रुका हुआ उसको सरकाना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको ठेलना आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, F दिया हुआ है कितना बाबू, ये दिया हुआ है 5 न्यूटन, और वेट दिया हुआ है कितना 9.8। तो ये मास नहीं है, ये क्या है वो ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वेट है ना, ये mg है। कौन है ये, mg। तो आपको m चाहिए, क्या करेंगे इसको, तो m बराबर क्या हो जाएगा 9.8 बटे, आप उसको 9.8 से डिवाइड कीजिए तो 1 मिलेगा, वहाँ पे कितना मिलेगा 1, और फोर्स कितना लग रहा है आपका, इतना लग रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा F/m इजिकल्स टू a। F कितना है 5 और a भी कितना निकाले 1, तो 5/1 दैट इज़ 5 ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, जूल इज ए यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है, तो वर्क एंड पावर बिल्कुल नहीं, पावर एंड एनर्जी बिल्कुल नहीं, फोर्स ये भी नहीं, वर्क और एनर्जी का है। किसका यूनिट है ये, वर्क एंड एनर्जी का। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कितना सा आसान सा क्वेश्चन था। एक मैं प्यारा सा आपको आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगातार कोशिश करना चाहिए। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा आप लोग इस पर अपना प्यार बरसाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखेंगे, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।